वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। लास्ट एपिसोड में हमने जाना कि एआई का यूज़ किन किन सेक्टर्स में हो रहा है, एआई इन्वायरमेंट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का फ्यूचर क्या है। आज हम जानेंगे समझेंगे कि एआई के और क्या क्या यूसेज हो सकते हैं, एआई के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। वी विल नो टुडे हाउ टू यूज़ एआई इन परफेक्ट वे फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पर्सन्स। जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो भी किस तरह से बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं एआई का, भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे एआई का किन किन तरीक़ों से ये जानेंगे, कैसे इनका यूज़ करें। लेट्स रिज्यूम द टॉक। एआई की डिमांड सबसे ज़्यादा किस इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग के अलावा? सर एआई की डिमांड तो अभी हर इंडस्ट्री में बढ़ने हेल्थ लगी है। केयर में भी है, हेल्थ फाइनेंस में भी, हेल्थ और मैन्युफैक्चरिंग। फाइनेंस, even agriculture, sir. As I already said, कि IoT devices are to be used in agriculture. जी, India is primarily a agriculturist country. AI का यूज आप ऐसी किसी भी जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे उससे फायदा होगा, काम कम करेगी और आपको उसका मुनाफा ज्यादा देगी। नॉन टेक्निकल लोग जो हैं हाँ। इस फील्ड कहीं किसी फील्ड में, वो एआई फील्ड में काम कैसे कर सकते हैं? कि we have seen evolution of fridge, refrigerator, and products which are kept inside the refrigerator. Being a CA, you can tell me कि a refrigerator manufacturer is earning more money, or the companies which are making products which are to be kept in refrigerator, those companies are earning more money. Definitely, these companies are earning more money. Yes, sir. To connect this example with our day-to-day life, AI tools आपको बनाने नहीं है जी, आपको सिर्फ यूज करने हैं। आप जो भी काम कर रहे हो वो कैसे कम से कम समय में कम से कम कॉस्ट में कर सकते हो। अगर इतना आपने सीख लिया फील्ड में तो आपके पीछे लोग दौड़ेंगे, आपको अपने पास रखना चाहेंगे, आपको जितना चाहिए उतना पैसा देके अपना काम करवाना चाहेंगे। अगर आप टेक्नोलॉजी ना सीखते हुए वैसे ही अगर रहे काम करते तो लोग दूर भागते नहीं हैं मिलेंगे जी, लोग दूर भागेंगे। जो ओपन एआई चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म है जी, चैट जीपीटी जैसे क्लॉड एक नया प्लेटफॉर्म है, क्लॉड ऐसे बहुत सारे लामा भी है जी, ओपन गूगल का जेमिनी भी है हाँ जेमिनी, अमेज़न का भी खुद का एक प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, आप इसका यूज कर सकते हो और इनकी कैपेसिटी डे बाय डे बहुत बढ़ रही है। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि चैट जीपीटी की एज या उसका नॉलेज बेस हर एक महीने में 5 से 7 साल बढ़ रहा है। हर महीने यानी कि 12 ये एक साल में ये 60 साल बढ़ जाएगा, 7 साल बढ़ जाए जी। और आने वाले समय में ये उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। वक्त नहीं है बिल्कुल किसी के पास। तो दुनिया इतनी जल्दी इतने फास्ट चेंज हो रही है कि हम उसके साथ कैचअप अगर नहीं करेंगे, नहीं क्या इमेजिन करते हैं कि क्या सरप्राइजिंग होने वाला है, क्या क्या अभी सरप्राइजिंग हो जाएगा, लोगों को लगेगा नहीं कि ये हो सकता है और अगले साल आ जाएगा। सर देखिए, हमने जितनी भी साइंटिफिक साइफाई मूवीज देखी थी, जैसे ट्रांसफॉर्मर हो गया या स्टार वॉर्स हो गया, एवेंजर्स हो गया, ये कुछ हॉलीवुड मूवीज है जिसमें उन्होंने बहुत सारी इमेजिनेशन दिखाया था, टेक्नोलॉजी दिखाई थी। आज की डेट में वो सारी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इमेजिनेशन के भी आगे जाके हम आने वाले समय में चीजें देख सकते हैं। अगर मेरे बचपन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं घर बैठ के किसी दूसरे देश में रहने वाले आदमी से मेरी बात हो सकती है फेस टू फेस, वीडियो कॉल के जरिए। फोन पे तो हम लोगों ने उस टाइम पे बात करना देख लिया। आज मेरा भाई यूएस में है, लेकिन उससे मैं रोज बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो उतने दूर है। बिल्कुल पीपल कनेक्ट हो गए। अभी उसकी अफोर्डेबिलिटी भी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो टेक्नोलॉजी बहुत लोगों के रीच के बाहर नहीं है। पहले तो एक नॉर्मल इनकमिंग कॉल के लिए भी आपने देखा होगा 15-20 रुपए दे देते थे। आज की डेट में 300 रुपए में आपको रोज 2.5 GB का डेटा मिल रहा है, उसमें से आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो अभी सरप्राइजिंग क्या
लगता है कि मतलब ये आ जाएगा, लोगों को लगेगा कि ये आ गया था, ये कैसे हो गया? सर देखिए, आज आप विद द हेल्प ऑफ एआई, जी आप अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे तो आपको वो बहुत सारी चीजें दिखाएगा। आप उसके साथ फोटोज बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, उससे वॉइसेस जनरेट कर सकते हो, म्यूजिक जनरेट कर सकते हो, आर्ट जनरेट कर सकते हो। आप जो भी इमेजिन कर सकते हो वो चीज वो आपको बना के दे रहा है। अभी आम नहीं, आम हो जाएगा बिल्कुल। या जो भी काम आप कंप्यूटर का यूज करके कर सकते थे जी वो सारा काम ऑटोमेट हो चुका है। एक या दूसरा टूल आपको मिलेगा। ऐसी 2 वेबसाइट्स हैं, there's an AI for that.com। जी जी ये एक वेबसाइट है और दूसरी है what AI can do today। ये 2 वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आपको कुछ मिल सारे जाएगा। टूल्स मिल जाएंगे। जी 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 आप वहां पे यू नेम इट एंड यू विल गेट इट। मुझे गाना बनाने के लिए सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखना है। अभी लिखने का काम भी कम हो रहा है। ओपन एआई ने नया फीचर लॉन्च किया है जिसमें पहले तो हम वॉइस के जरिए उसको कमांड दे सकते थे, अभी उन्होंने वीडियो के थ्रू भी कमांड लेना चालू हो गया है। अच्छा, वीडियो अपलोड कर दिया उसमें, वीडियो में सर आप डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, Okay, okay। कन्वर्सेशन कर सकते हो। वॉइस नोट की जगह पर Yeah. वीडियो नोट। We can have a conversation. Okay. If I say I want to roam in Delhi, मैं दिल्ली घूमना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे कौन से अच्छे प्लेसेस हैं वो बता दो, तो वो मुझसे इंटरेक्शन करना चालू कर देगा, वो बताएगा मुझे। और वो पहले तक तो ऐसा था कि वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश समझ पा रहा था। जी आज की डेट में तो वो सारी इंडियन लैंग्वेजेस में जी। कन्वर्सेशन दे सकता है। तो आपके हिसाब से एक बहुत सेंसिटिव सवाल कि क्या इंसानी जज्बात कभी एआई सिस्टम में आ सकता है? सर मेरे मुताबिक एआई के पास इंटेलिजेंस ह्यूमन से ज्यादा है। हाँ ह्यूमन से ज्यादा है, लेकिन आज की डेट में वो इमोशंस को 100% रिप्लेस नहीं कर सकता है। जो आज की डेट में इंटेलिजेंस है वो उसके हार्डवेयर में है, और उसका डेटा है, और डेटा को एनालाइज करने की इंटेलिजेंस उसके पास इंटेलिजेंस है, लेकिन उसको कहाँ कैसे और कब इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए अभी और थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 1-2 साल में वो ये भी बता देगा कहाँ पर क्या यूज करना है, किससे किस तरह से बात करनी है, ये आदमी इस तरह का गुस्सा करने वाला है, इससे इस तरह बात करनी है, ये सब भी देखिए हेल्प कर देगा आज दोस्त की तरह। आज की डेट में एआई उतना ही काम कर रहा है जितना उसको करने के लिए बोला जा रहा है। जी स्पेसिफिक टास्क अगर उसको बोली गई है तो वो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेगा। अगर ऑटोनोमस ड्राइविंग कार है, जैसे टेस्ला की कार ऑटोनोमस ड्राइविंग कार है, तो वो गाड़ी चला सकती है जहाज उड़ाती है ऑटो पायलट मोड पे। जी जब वो जहाज उड़ा रहा है, वो जहाज वाला कार नहीं चला पाएगा, कार वाला जहाज नहीं उड़ा पाएगा जी, क्योंकि उसको वैसे प्रोग्राम नहीं किया गया। तो वो आज की डेट में स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं। हर चीज करने के लिए कोई भी एआई अवेलेबल नहीं है। हर चीज मतलब वो सेल्फ ड्राइव भी कर लेगा, वो फ्लाइट भी उड़ा लेगा, या वो किसी एजुकेशनल वीडियो भी बनाना चालू कर देगा। तो सारी चीजें एक ही इसमें आज की डेट में अवेलेबल नहीं है जो इंसान कर सकता है। इंसान कन्वर्सेशन कर सकता है, वो खेल सकता है, बहुत सारी चीजें इंसान कर सकता है। वो सारी चीजें एक एआई नहीं कर रहा है जी। अगर आगे चल के वैसे भी कुछ रोबोट्स आ जाए तो मेरे लिए वो दोस्त बन जाएगा। मुझे अजूबा नहीं होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है। नहीं, अगर ये हर महीने 5-5 साल आगे जा रहे हैं हाँ, तो वो भी ज्यादा दूर नहीं है। तो इतना दूर नहीं है वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हमें रोड पे घूमते हुए रोबोट लेबर्स मिल जाए। मतलब हाउ डू वी इंश्योर दैट एआई सिस्टम्स आर फेयर एंड अनबायस्ड? फेयर है, अनबायस्ड है। इट इज अ ग्रे एरिया, जी इट्स नॉट एट मॉनिटर्ड प्रॉपरली। वर्ल्ड में अभी सिर्फ 1 या 2 कंट्रीज हैं जिनके पास एआई मिनिस्ट्री है। फ्रांस इज वन ऑफ दोस अच्छा, कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज में। Yeah, if I'm not wrong, it's Denmark, that other one. ओके, But India will also be going to have such laws and acts in India. जो अभी वो एक्ट 2013 वाला है, डिजिटल प्राइवेसी Digital प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें तो ये कवर होगा काफी कुछ। सर उसमें कुछ चीजें कवर हो चुकी हैं, लेकिन जी। कुछ चीजें अभी भी उसके पर्सपेक्टिव से बाहर हैं या उसके कवरेज से बाहर हैं। इम्प्रूव होगी जब वो फुल्ली इम्प्लीमेंट होगा और फुल कवरेज आ जाएगा, उस टाइम पे हम उसके ऊपर ज्यादा बात कर पाएंगे। एआई की दुनिया में रिस्पॉन्सिबल एआई एक बहुत बजिंग वर्ड है। जी।
जैसे ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जीता है। अगर हम कुछ भी चीज गलत कर देते तो हम उसे इररिस्पॉन्सिबल पर्सन बोल देते हैं, बिल्कुल। कि वो उसने खुद की जिम्मेदारी नहीं निभाई। लेकिन में रिस्पॉन्सिबल एआई ये सिर्फ कहा जा रहा है, वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल एआई आज तक नहीं आया। जी। रिस्पॉन्सिबल एआई में क्या है, फेयरनेस होनी चाहिए। वो जो भी आंसर्स दे रहा है वो फेयर अनबायस्ड होने चाहिए। उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो भी एक्शंस ले रहा है उसके लिए किसी नहीं, अगर डिस्क्लेमर दे दिया तो फिर अकाउंटेबिलिटी तो खत्म हो गई ना। सर ये डिस्क्लेमर दे दिया तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल एआई तो नहीं है जी। रिस्पॉन्सिबल तभी कहा जाएगा कि वो जो भी कर रहा है वो सही है और उसके लिए उसकी खुद की वो जिम्मेदारी उठा रहा है। वो डिस्क्लेमर देके तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहा है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे ले सकता है इतनी ज्यादा, क्योंकि उसमें तो लिटिगेशन बहुत हो जाएंगे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा तो। सर जब तक अनलेस एंड अनटिल दे आर रिस्पॉन्सिबल हम उन्हें 100% अपने काम में नहीं ले पाएंगे। अगेन एक सबसे बड़ी चीज है उसमें ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी। दीज आर ऑल्सो टू मोर कंसर्न्स। जी। ट्रांसपेरेंसी आज की डेट में जो भी एआई है, ट्रांसपेरेंसी तो है उसके पास नहीं है, क्योंकि वो सोर्स भी बताता है हमको नहीं सर, क्या क्या सोर्सेज है, सोर्स कहां से इंफॉर्मेशन ली उसका बता देता है, लेकिन वो आंसर कैसे दे रहा है ये चीज वो आज की डेट में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब एनालिसिस का भी जो प्रोसीजर है वो बताना चाहिए उसको। ट्रांसपेरेंसी और एक्सप्लेनेबिलिटी, वो जो आंसर जनरेट कर रहा है उसकी मेथड एक्सप्लेन नहीं कर सकता है और वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट वे में आंसर्स नहीं दे पा रहा है जी। जो कि हमें वो पूरी प्रोसेस पता चली कि वो आंसर्स कैसे डिराइव कर रहा है। और प्राइवेसी इज अगेन वन कंसर्न होता है कि हम जो भी डेटा शेयर कर रहे हैं इसके साथ, उसके साथ वो लोग क्या कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। तो अच्छा, अब हम इंडिया में आते हैं कि इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि आम लोगों के लिए ये एक्सेसिबल हो जाए आसानी के साथ, जैसे चैट जीपीटी या गूगल असिस्टेंट्स का फ्यूचर कैसा है यहाँ पर? इंडिया इज वन ऑफ द पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। वी आर एट द नंबर 2 in coming years. We will be number 1. One more thing, India is the youngest country in the world. Yes. Young crowd बहुत ज्यादा है। We are using AI in one or another form. आप लोगों में आपके WhatsApp में आजकल मेटा AI आ चुका है जी, वो लामा कोड बेस्ड है। गूगल का गूगल असिस्टेंट और जेमिनाई है। ओपन एआई का चैट जीपीटी आजकल बहुत फेमस है और ये सब ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स है और ये फ्रीमियम बेसिस पे चलते हैं कि इनकी कुछ सर्विसेज फ्री है। अगर आपको कुछ एडिशनल यूज करना है तो वो यूज करना है तो आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं और आप इनके फ्री वर्जन पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। मेरा एक ही सजेशन रहेगा आपके यूजर्स को कि जब भी आप ये प्लेटफॉर्म्स यूज करें अपना कोई प्राइवेट डेटा, पर्सनल डेटा इसके साथ ना शेयर करें। ओके, तो उसे हम उसके सेटिंग में जाके उसको ऑफ कर दें, जो उसकी यहाँ से सेटिंग में भी ऑफ कर दें और जब हम कुछ डिटेल्स दे रहे हैं जी तो एंश्योर करें कि उसमें कोई प्राइवेट डेटा जैसे आपके आधार कार्ड, पैन नंबर्स, कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन उसमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म में ये फ्रॉड हो सकते हैं। सर डेटा है प्राइवेट, जी चीज आपके पास प्राइवेट रहे तो वही बात अच्छी रहती है। बस यही जो केवाईसी के अलावा बाकी अगर प्राइवेट को हम बंद कर देंगे तो ये इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा ना। जो ये चैनल्स हैं, जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इन्वेस्ट कैसे हो पाएंगे अगर सारे लोग इसको ऑफ कर देंगे, सोर्सेस को, इनपुट को? सर देखिए, अगर आप किसी अपार्ट फ्रॉम केवाईसी, अगर आप किसी आपकी बीमारी के बारे में उससे पूछना चाहते हो तो आप आपका अगर नाम दिए बगैर उससे पूछ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा तो लॉगिन है। नहीं, आपका लॉगिन है जी, लेकिन आपके लॉगिन में आपको ये तो नहीं बताना है कि मुझे ओनली यूज XYZ instead of giving your PAN number, Aadhaar number, mobile number. You can use dummy data or you can remove that personal information and then ask the questions. Instead of giving our client's name, we can mask it or we can remove our client's name and provide information, get the details, verify it before applying it somewhere else
and then use the information. तो अभी जो मैंने बात की कि इंसानी जज्बात के बारे में, तो किसी लेवल पर शुरू हो गया है? Yes, sir. At smaller levels, जी, you can get the AI pets. AI pets, Yeah, dogs, somewhat like Yeah. dogs or Anything. cats, anything. They are small robots. जी, They are programmed to understand your emotions. Emotions, what you say, what they can sense from your face, and Okay. they can reply accordingly. ओके। मतलब स्मॉलर रोबोट्स आर देयर Yeah. जो जज्बात को समझ भी सकते हैं और एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। वो Yes, sir. जैसे पेट्स होते हैं उस तरह से Yes, sir. वो जज्बातों को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये इंसानी एडवाइजर्स को रिप्लेस करेगा? में जो ओपन है या कोई भी AI जनरेटेड इंफॉर्मेशन है जी। उसको वेरीफाई किए बगैर हम कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं। जी, जितने भी AI प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर गिविंग डिस्क्लेमर दैट देयर इंफॉर्मेशन मे बी रॉन्ग, यूजर शुड यूज देयर ब्रेन बिफोर अप्लाइंग इट समवेयर। तो यूजर्स को बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटरैक्ट करने के लिए। In today's world, AI can minimize the processing time, but it cannot give you a ultimate final answer. You have to verify it. जी, मतलब जो भी हम लेकिन बेसिक चीजें तो मालूम, जो भी हम उससे पूछ रहे हैं वो प्रोसेस बहुत फास्ट करके दे सकता है। प्रोसेस करके देने के बाद वो भी जो भी डिटेल्स दे रहा है उसे हमें वेरीफाई करने पड़ेंगे, वेट करने पड़ेंगे कि वो सही है। अगर सही है फिर हम कई बार ऐसा हुआ है, हमने भी चैट जीपीटी यूज की, तो मैंने क्वेश्चंस किया और मुझे मालूम था आंसर और उसने गलत आंसर दिया। फिर मैंने कहा नहीं, वो लिटरेचर में था कि मैंने बताया कि ये किसने लिखा है, तो मैंने जब मतलब एआई को बोला तो उसने फिर अपोलोजाइज किया कि हाँ यही सही है, ये है। देखिए, अगर विदाउट नॉलेज अगर हम उसे किसी अननोन टेरिटरी में या अननोन एरिया में यूज करने जा रहे हैं तो बीवेयर, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। मतलब प्रोफेशनल यूज के लिए जा रहे हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। उसे उसके आंसर्स आपको एक बार वेरीफाई करने ही पड़ेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए अगर 2-3 टूल्स से हम आंसर लेते हैं तो फिर सिमिलर है तो वेरीफाई हो गया और नहीं। उसमें एक चीज देखिए, आप अगर 4 लोग मिलके कोई सेम चीज लिखते, सेम चीज पूछते हो जीपीटी से जी, तो 100% मैं श्योर हूं कि आप चारों के पास आंसर्स अलग अलग आएंगे। कंटेंट भले ही 70, 80, 90% सिमिलर हो, लेकिन आंसर सबको डिफरेंट मिलेगा। जी, अगर आप उससे कुछ थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस कराएंगे तो आप चारों के पास कैलकुलेशंस थोड़े बहुत अलग अलग आएंगे। वो क्वेश्चंस अगर मैं पूछूंगा अपने लॉगिन से, आप पूछेंगे तो हमारे बैकग्राउंड को देखते हुए आंसर डिफरेंट आएंगे। Yes. क्योंकि हमारे पर्सनालिटी जो बनी हुई है उसके निगाह में Yes. आपकी जो बनी है वो अलग है, उसके हिसाब से वो देगा अलग अलग। तो अच्छा, एक आखिर में कि क्रिएटिव फील्ड लाइक म्यूजिक, आर्ट, पोइट्री, इसमें AI का क्या स्कोप है? अरे सर, इसमें तो AI बहुत कमाल कर रहा है। मिर्जा गालिब हो जाएगा AI? सर, मिर्जा गालिब तो नहीं हो जाएगा क्योंकि उनके पास जो इंटेलिजेंस और जो ह्यूमन टच था वो 100% रिप्लेस तो नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत हद तक वो ऐसी चीजें बना के दे रहा है जिसको हमें बनाने के लिए बहुत सारा टाइम लग सकता है। आप और मैं हेल्प कर सकता है, या हेल्प कर सकता है या कुछ कंटेंट बना के भी दे सकता है जो दिखने, सुनने और समझने के लिए आसान हो। जैसे हम दोनों की ये पॉडकास्ट के पहले डिस्कशन हो रही थी, मैंने आपको एक ऐप के नाम बताया था सुनो जी, जो बहुत अच्छे से म्यूजिक क्रिएट कर सकता है। अगर आप उसको 2 लाइन का प्रॉम्प्ट देते हो और आप कहते हो कि मिर्जा गालिब की स्टाइल में मुझे कोई हिंदी सॉन्ग बना के देना है, तो वो स्टाइल में बना के दे सकता है। और ये आप समझिए कि वो हर बार एक नया सॉन्ग बना के दे देगा जिसपे कोई भी कॉपीराइट नहीं रहेगा जी, क्योंकि वो ओरिजिनल रहेगा, वो बिल्कुल ओरिजिनल रहेगा। वो कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन लेके वो बना देगा, लेकिन अगर आप उसको 100 बार भी चेक करोगे तो वो किसी भी गाने के साथ आपको मैच करता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये जावेद अख्तर और ये गुलजार
ये लोग अगर इस्तेमाल करें इसको, दो तीन अशार लिख देंगे, उसके बाद पूरी गजल कर देगा वो, फिर उसको थोड़ा सा इस्लाह करके तो ठीक कर देंगे वो। सर ये तो अभी उन पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे यूज करना है। म्यूजिक में भी म्यूजिक डायरेक्टर्स को बड़ा आइडिया, बहुत अच्छे अच्छे आइडिया देंगे ये लोग। हाँ, जो कम टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनकी तो जरूरत ही खत्म हो जाएगी, हम लोग बना के दे देंगे म्यूजिक। सर उसमें मैं ये समझ पा रहा हूँ या ये देख पा रहा हूँ कि पहले अगर एक एल्बम बनाने के लिए या एक सॉन्ग बनाने के लिए मुझे अगर 2-3 लाख 10 लाख रुपए लगते थे जी, तो आज वो काम 2-3 हजार रुपए में भी हो जाएगा। करेक्ट। जो कॉस्ट है वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। अवेलेबिलिटी जो है 24/7 अवेलेबिलिटी है, आपको जब चाहिए तब ये डिटेल्स अवेलेबल है। बिल्कुल, मेरी डिपेंडेंसी कम हो गई है और टेक्नोलॉजी आम इंसान के हाथ में आ गई है, तो उसको बहुत ज्यादा एम्पावर किया जा रहा है कि वो अगर कुछ करना चाहता है तो उसके लिए आज की डेट में सारे डोर्स ओपन है। आप घर बैठ के भी पूरी दुनिया का कोई किसी भी चीज का नॉलेज ले सकते हो। जी। तो अब तो ये क्रिएटिव वर्ल्ड में आर्टिस्ट तो इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता एआई का, क्योंकि आर्टिस्ट की जो इंटेलेक्ट है वो तो लिमिटेड है, और इसकी suno.com जैसे आपने बताया, या इस तरह के और बहुत सारे ऐप होंगे जो ट्री बना देते होंगे, जो डिजाइन ही बना देते होंगे, जो पोर्ट्रेट बना देते होंगे, जो स्केच बना देते होंगे, जो स्केच के लोग कहते हैं वाह क्या बनाया है, वो तो बहुत उससे अच्छा बना देगा ये। नहीं ना सर, देखो आर्टिस्ट जिस तरीके से सोच सकता है जी, उसकी पूरी ट्रेनिंग उस तरीके से हुई है, उसकी अपब्रिंगिंग पूरी उस तरीके से हुई है कि वो एक सर्टेन वे में सोच सकता है। मतलब क्रिएटिविटी को कोई थ्रेट नहीं है, क्रिएटिविटी को थ्रेट नहीं है जी, क्योंकि उसके पास वो इमेजिनेशन है। रिसेंटली मेरी एक आर्टिस्ट से मुलाकात हुई थी और उनसे डिस्कशन करते टाइम उनको मैंने सेम ऐप दिखाया जी, सर ये देखिए ये ऐसे ऐसे काम करता है। तो मैंने जो यूज किया था मैंने उनको 1-2 गाने सुना दिए, उनको बहुत अच्छा लगा जी। रुक मैं जैसे बोलता हूँ वैसे उसको प्रॉम्प्ट दे दे, और उन्होंने बहुत ही आर्टिस्टिक वे में वो प्रॉम्प्ट किया। जिस तरीके से उन्होंने वो लम्हा एक्सप्लेन किया है या उसको जैसे डिस्क्राइब किया है वैसा मैं सोच ही नहीं सकता था। करेक्ट। और उसके बाद जो गाना बजा वो बहुत औसम था। तो ये कंप्लीटली आपके प्रॉम्प्टिंग पे डिपेंड करता है, आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आउटपुट क्या आएगा। करेक्ट, जबरदस्त सर, आपसे बात करने में बहुत मजा आया, और आइंदा भी हम लोग बात करते रहे, क्योंकि हर महीने जब 5 साल के बराबर होने वाले हैं तो बड़ी जल्दी हम लोगों को फिर से बात करनी पड़ेगी, क्या आ जाएगा अगले 5 साल यानी कि 1 महीने के बाद। तो बहुत अच्छा लगा और लोगों को बहुत फायदा भी होगा इससे, क्योंकि अगर लोग 2-3 साल 4 साल सो गए तो इसका मतलब है कि वो 100 साल सो गए। यस सर। तो इसलिए अब बिल्कुल जागते रहना है और बिल्कुल पकड़ के चलना है वक्त को। यस, तो थैंक यू सो मच राहुल साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जिंदगी का साथी बनाए हम तुम, स्वस्थ और शिक्षा का बनाए हम